नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्लास 10th हिंदी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या है 50 और 1 से लेके 50 तक के जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, शुरू से लेके अंत तक देखें। और हाँ, ये सेट जो है दूसरा है, इससे पहला सेट बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही यदि आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। हर चीज़ का मतलब हर सब्जेक्ट का आप लोग का पीडीएफ वहां पे देखने को मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? ऑप्शन ए है उचगा सानी, ऑप्शन बी है उच गांव सानी, ऑप्शन सी है उचका गांव साइनी और ऑप्शन डी है ऊंचा गांव सैनी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, उच्च गांव सानी। इसका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? ऑप्शन ए है बनारस घराने से, ऑप्शन बी लखनऊ घराने से, ऑप्शन सी डुमराव घराने से और ऑप्शन डी जयपुर घराने से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर का बी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। दो नंबर का देखिए, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? इसका राइट आंसर होगा बी, लखनऊ घराने से। ठीक है, लखनऊ याद रखना आप लोग को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, तब आप लोग को प्रॉपर दिखेगा। देखिए, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध का पंक्ति है? ऑप्शन ए है नागरी लिपि, ऑप्शन बी है परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन सी है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और ऑप्शन डी है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन। अगला प्रश्न हमारे पास है चौथा नंबर, और चौथा नंबर है बिरजू महाराज का संबंध है। तो बिरजू महाराज का संबंध किस वादक से था? तबला वादन, बी संतूर वादन, ऑप्शन सी बांसुरी वादन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चौथे नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो कत्थक करते थे। क्या करते थे? कत्थक करते थे। इनमें नहीं था है कत्थक, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या करेंगे? डी करेंगे। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, पांचवा नंबर। अब देखिए भाई, पांचवा नंबर में दे रखा है बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो पांचवें नंबर का जो आप लोग का जो है राइट आंसर बताना है। लेखक की बहन, लेखक की पत्नी, लेखक की रिश्तेदार और लेखक की माँ। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक की पत्नी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है आशा दीवार, इसको ऐसे पढ़े, आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए है रसखान, ऑप्शन बी है कुंवर नारायण, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन डी है गुरु नानक। छठे नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, गुरु नानक। आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो गुरु नानक जी के। अगला प्रश्न हमारे पास है सातवां नंबर, और यहाँ पे है कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अहिंसावादी कौन थे? महात्मा गांधी, और उनके जन्मदिन पर अहिंसा दिवस भी मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आठवां नंबर देखते हैं। आठवां नंबर है गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविता लिखे? ऑप्शन ए है उड़िया, ऑप्शन बी है हिंदी और ऑप्शन सी जो है मराठी, ऑप्शन डी है जो है बंगाली। ठीक है, तो गुरु नानक पंजाबी के अलावे वो हिंदी के भी कवि थे। ठीक है, हिंदी भाषा में भी कविता लिखते थे। अगला प्रश्न हमारे पास है
9वां नंबर, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? ऑप्शन ए है रसखान, ऑप्शन बी है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी है प्रेमधन, ऑप्शन डी है वीरेंद्र ढंगवाल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रसखान हो जाएंगे। कृष्ण भक्त कवि कौन थे? रसखान ही थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 10वें नंबर, रसखान का रचना काल था। रसखान का रचना काल था तो यहाँ पे ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन सी है हुमायूं के शासनकाल में, ऑप्शन डी है अकबर के शासनकाल में। 10वां नंबर प्रश्न, रसखान का रचनाकार कौन, रचनाकाल था? रसखान का रचनाकाल था तो कौन काल में रसखान का रचनाकाल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न हमारे पास है 11 नंबर, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती है का चित्रण क्या? कौन इसका चित्रण क्या? 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, घनानंद जी ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 12 नंबर, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में कौन सा उपसर्ग है? परा जो है उपसर्ग है, इसमें पराजय में परा जो है उपसर्ग है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, परा। अगला प्रश्न हमारे पास है 13 नंबर, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है तो यहाँ आप देखिए राम ने पुस्तक खरीदा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राम पुस्तक खरीदा, और ऑप्शन सी राम ने पुस्तक खरीदी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई, इनमें से सभी, मतलब इनमें से सभी। देखिए शुद्ध वाक्य जो है यहाँ पे राम ने पुस्तक खरीदी, क्योंकि पुस्तक जो है स्त्रीलिंग हो जाती है, इसलिए राम ने पुस्तक खरीदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 14 नंबर, परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण है नया, 5, थोड़ा सा, सुंदर। इसमें से बताना है परिणामवाचक विशेषण है, ठीक है, परिणामवाचक विशेषण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, थोड़ा सा जो है परिमाणवाचक विशेषण हुआ। अगला प्रश्न हमारे पास है शुद्ध वाक्य। अब इसमें से बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए है वाष्प निकल रहा है। वाष्प, देखिए यहाँ पे कौन सा 100 दे रखा है, यहाँ पे कौन सा दे रखा है, ठीक है, दोनों एक ही है, लेकिन वहाँ पे दिए तो पहला नंबर जो है बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि वाष्प उस प्रकार नहीं लिखाता है। वाष्प कैसे लिखाता है? 2 नंबर में जो वाष्प लिखा वो सही है। सिंह दहाड़ रहा है और संग्रहित किया गया है। इसमें जो शुद्ध वाक्य है कौन सा है? बी, वाष्प निकल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है 16 नंबर, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? सर्वोत्तम, सर्वोत्तम जब भी संधि विच्छेद का आवे तो उसको 2 बार पढ़ना है, सर्वोत्तम। तो इसका देखिए डायरेक्ट मीनिंग निकल रहा है सर्वोत्तम, सर्व जोर उत्तम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सर्व जोर उत्तम। अगला प्रश्न 17 नंबर, गुस्सा पीने का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? गुस्सा पीना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्रोध को दबाना। क्या होगा? क्रोध को दबाना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है अंगूठा दिखाना। देख, अंगूठा दिखाना ये पॉपुलर है मुहावरा में, अंगूठा दिखाना, ठीक है। तो चापलूसी करना हो जाता है, और यहाँ पे है समय पर धोखा देना, बेइज्जत करना, चालबाजी करना, बेईमानी करना। समय पे धोखा दे देता है तो ये क्या हो जाता है? अंगूठा दिखाना, ठीक है, अंगूठा दिखा दिया, समय पे धोखा दे दिया, काम कम ले लिया और समय पे अंगूठा दिखा दिया, तो वही होता है समय पे धोखा देना। अगला प्रश्न है 19 नंबर, गुप्त का विलोम क्या होगा? गुप्त मतलब होता है, गुप्त मतलब होता है छिपा हुआ, ठीक है, गुप्त है, ये चीज़ बात को मत खोलना। तो इसलिए यहाँ आप देखिए दिखाना, पहचानना, छिपाना, प्रकट, प्रकट मतलब सामने हो गया, ठीक है, गुप्त मतलब छिपाना, प्रकट मतलब जो है सामने है। तो इसका राइट आंसर डी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है पर्वत का पर्यायवाची शब्द। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? शैल हो जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 21 नंबर, लंबोदर कौन सा समास है? बहुत पॉपुलर वाला है, लंबोदर कौन सा समास है?
समास के लिए भी हमने एक वीडियो बना चुका, अगर नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा। तो बहुवीर्य समास है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 22 नंबर, लड़का आया था कौन काल है? लड़का आया था कौन सा काल है? देखिए सिंपल सी बात है, आया था मतलब आया था भूतकाल में, पहले ना आया था जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यदि लड़का आया है तो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। यदि लड़का आएगा तो क्या हो जाएगा? भविष्यत काल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लड़का आया था भूतकाल, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर, आम का पर्यायवाची शब्द। जो आम का पर्यायवाची शब्द होता है आम्र होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 24 नंबर, धनहीन कौन सा समास है? धनहीन जो है तत्पुरुष समास है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है माता पिता कौन सा समास है? माता पिता कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास हो जाता, सॉरी द्वंद्व यहाँ पे है, यहाँ पे डी नंबर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। द्वंद्व जो जोड़ा आवे, माता पिता भाई बहन, द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न हमारे पास है 26 नंबर, अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? अनुराग, देखिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 2 बार बोल रहे हैं अनुराग। अनु जो है क्या है? उपसर्ग है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 27 नंबर, करा असीमता का सही अर्थ है? असीमता का सही अर्थ है पहचान, मना करना, बाहुबली और कंजूस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पहचान, अस्तित्व जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने को आया हूँ। देखिए ये गलत हो रहा है, देखिए पहले आप गलत कर लेंगे, मैं आपको आपका दर्शन चाहता हूँ, ये भी गलत है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये भी गलत है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, सॉरी ये कैसे गलत हो गया भाई? मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका, सॉरी ये आपके लगा हुआ, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ये सही लग रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। शुद्ध वाक्य को पहचानना बहुत ईजी, आप 1 से 2 बार उसको रीड करना है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सारे बच्चे जानते होंगे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अगला पर कौन कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ठीक है, 5 बोल दिए, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है संसार का संधि विच्छेद। संसार का संधि विच्छेद करना है। संसार क्या हो जाएगा? संसार क्या हो जाता है इसका संधि विच्छेद? समजोर सार, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संसार। अगला प्रश्न हमारे पास है इंद्र का पर्यायवाची शब्द। इंद्र का जो है पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? देवराज, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है वेदना में प्रत्यय है। वेदना में कौन सा प्रत्यय है? तो ना जो आ जाता है, ना वेदना अलग हो जाता है, प्रत्यय जो है अलग हो जाता है। वेदना कैसे बोलेंगे? वेदना, क्या ना जो है अलग हो रहा है, वेदना प्रत्यय, ना जो है प्रत्यय हो जाएगा वेदना में। अगला प्रश्न हमारे पास है मनुष्य कौन संज्ञा है? मनुष्य कौन सा संज्ञा है? तो मनुष्य, मनुष्य में सभी तरह के आ जाते हैं, मनुष्य ही हो गया, पुरुष स्त्री सभी मनुष्य में ही आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जातिवाचक होगा, ऐसा नहीं कि व्यक्तिवाचक दे देंगे। व्यक्तिवाचक में मुख्य रूप से कहेंगे तभी वो होगा। तो मनुष्य जो है, जो भी है पृथ्वी पे, लड़का लड़की या शादी बूढ़ा बूढ़ी सब तो मनुष्य ही है, इसलिए जातिवाचक में आ जाता है, ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न 34 नंबर, प्रत्यय में कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? आप देखिए यहाँ पे देवनागरी, ऑप्शन बी देवीनागरी, और ऑप्शन सी जो है देवेनागरी, ऑप्शन डी जो है देवनागरी। तो आप लोग को पता होगा देवनागरी कैसे लिखते हैं, तो 1 नंबर देखिए उसी प्रकार से देवनागरी लिखा जाता है, इसका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न हमारे पास है 36 नंबर, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? अनाधिकार, अनधिकार, नधिकार, ये तो पहले गलत हो गया।
अनाधिकार ये भी गलत है। अब ऊपर में सोच के बताना, आप लोग को दो दे रखा है, तो अनाधिकार जो होता है अनाधिकार, यहाँ पे देखिए ये सही हो जाएगा। ये क्या है? अनधिकार। ठीक है, तो पहले गलत करना, उसके बाद सही आंसर खुद आ जाता। ठीक है, अनधिकार, नधिकार ये भी गलत है, अनाधिकार ये भी गलत है, धौड़ शिकर होगा। ठीक है, यहाँ पे दीर्घिकार दिए रखा है। तो इस प्रकार से आप लोग गलत करके सही आंसर को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे है आमरण शब्द में उपसर्ग है, आमरण, आमरण शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, आम मरण, देखिए आमरण, आमरण शब्द, इसको इसे पढ़ना, आमरण, आमरण, तो आ जो है अलग हो रहा है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आमरण। अगला प्रश्न हमारे पास है 38 नंबर, निम्न में से निश्चय शब्द का विलोम कौन सा है? उपनिश्चय, निश्चय, अनिश्चय, वनिश्चय। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को बताना है शुद्ध विलोम शब्द कौन सा होगा। अनिश्चय जो है ये सही है, इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। निश्चय का अनिश्चय होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है जो हट जाए। ठीक है, वास्तविक क्या पढ़ते हैं? वास्तविक, इक आ रहा है, इक जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इस प्रकार से प्रत्यय को आप लोग पकड़ सकते हैं। रुचि शब्द का विशेषण है, तो रुचि शब्द है उसका विशेषण क्या हो जाएगा? रुचिकर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 41 नंबर, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप का क्या होगा? महाशया, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, महाशया। अगला प्रश्न हमारे पास है 42 नंबर, भानुमति का पिटारा, भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भानुमति का पिटारा, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 43 नंबर, अज्ञान शब्द का शब्द कौन सा समास है? अज्ञान शब्द जो है कौन सा समास है? तो ये जो है नज समास हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 44 नंबर, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है जो दिखता नहीं है, फील करते हैं, भाव हो गया। ठीक है, तो बुढ़ापा हो गया। ठीक है, बुढ़ापा। ठीक है, पहाड़ और ये सब दिखता है, नदी दिखता है, राम, उसके उम्र में जो है बुढ़ापा आ गया। ठीक है, ईमानदारी, गरीबी, ये सब क्या है? भाववाचक है। दुख, सुख, ये सब भाववाचक। 45 नंबर, खेत शब्द है, जो खेत शब्द है क्या है? खेत शब्द तद्भव है, क्या है? तद्भव है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 46 नंबर, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द, सत्य के लिए आग्रह, इनके लिए एक शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द आप लोग पढ़े होंगे। सत्य के लिए आग्रह क्या कहेंगे? सत्याग्रह, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी, सत्याग्रह। अगला प्रश्न हमारे पास है 47 नंबर, वह छत से गिर पड़ा किस शब्द किस कारक का उदाहरण है? वह छत से गिर पड़ा, क्या कह रहा है? छत से गिर पड़ा, तापरदान, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारे पास है 48 नंबर, गौ का उच्चारण स्थान क्या है? गौ, गौ बोलिए, गौ आप लोग बोलेंगे, गौ, गौ बोलेंगे तो देखिए कंठ से आवाज आता है, गौ, तो कंठ से आ रहा है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 49 नंबर, तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द कौन, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? तो यहाँ पे भाई रेखांकित शब्द कौन सा समाप्त है? तुम क्या खा रहे हो, तो इसमें से जो है ये जो है प्रश्नवाचक है, और यह सर्वनाम में प्रश्नवाचक ये हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक, तुम क्या खा रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। अगला प्रश्न 50 नंबर है, और 50 नंबर से पहले हम आपको बता दें, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग बिना वीडियो को लाइक किए हुए चले जाते हैं। यार वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके भाई, सारे बच्चे लाइक करो, और जितने चैनल पर नई बार
पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना, क्योंकि आप लोग को आगे भी इसी तरह का वीडियो देखने को मिलते रहेगा। ठीक है, और साथ में आप लोग का लाइव क्लास जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 50वां नंबर है चोर शब्द का विलोम। तो चोर शब्द को, चोर को हम क्या कह सकते हैं, साधुएन कहेंगे। चोर का उल्टा क्या होगा, विलोम मतलब उल्टा, सॉरी डी लिखना था, डी, ये हटो भाई हटो, डी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चोर को साधु बोलेंगे, ठीक है, विलोम में। तो इसमें 50 प्रश्नों में से हमने 50 प्रश्न का आंसर कर लिया है। अगर अभी तक आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो यार भाई सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। मिलते हैं एक वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत, टेक केयर।